बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है एब्सोल्यूट वैल्यू। ठीक है, हम लोग उसकी डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। एब्सोल्यूट वैल्यू की हमारे पास डेफिनेशन है द एब्सोल्यूट ऑफ अ रियल नंबर एक्स written as जिस तरह इसको हम लोग सिम्बॉलिकली इसको इस तरह रिप्रेजेंट करेंगे। ये एब्सोल्यूट के जो है ये हमारे पास सिंबल्स हैं, यानी कि साइंस है। ठीक है, इज डिफाइंड हैज सपोज करें जो हमारे पास एक्स है वो हमारे पास एक रियल नंबर है। जब भी हम लोग एब्सोल्यूट के साइंस को हटाना होगा या हम लोग इसको आगे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आएगी कि सपोज करें हम लोग एब्सोल्यूट को जब हटाएंगे तो आइदर जो हमारे पास एक्स है वो एक पॉजिटिव वैल्यू में जाएगा और वही वैल्यू हमारे पास नेगेटिव वैल्यू में जाएगी। ठीक है, अब हमारे पास कंडीशंस क्या हैं। जो एक्स है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू ज़ीरो, x इज लेस देन ज़ीरो। तो ये हमारे पास आ गई एब्सोल्यूट वैल्यू की डेफिनेशन। द एब्सोल्यूट ऑफ अ रियल नंबर x रिटन एज एब्सोल्यूट, सिंबॉलिकली हम लोग उसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, इज डिफाइंड एज x। जब हम लोग उसको ओपन करेंगे तो आइदर उसकी जो वैल्यू है वो पॉजिटिव में जाएगी और एक नेगेटिव में जाएगी। अगर उन्होंने कंडीशंस क्या दी हैं, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू ज़ीरो, x इज लेस देन ज़ीरो। अब ये हमारे पास क्वेश्चन है एक्स एब्सोल्यूट एक्स प्लस थ्री एब्सोल्यूट क्लोज इज इक्वल टू 5। अब हम लोगों ने इसको सॉल्व करना है, तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जब भी हम लोग एब्सोल्यूट को हटाएंगे तो हमारे पास जो इक्वेशन की इस साइड वाली जो राइट साइड वाली वैल्यू होगी इसके साथ हम लोग पॉजिटिव और नेगेटिव साइंस को लगाएंगे और फिर दोनों के साथ रख के हम लोग इनको सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। सोल्यूशन एब्सोल्यूट एक्स प्लस थ्री इज इक्वल टू 5। अब हम लोगों ने बाय गिवन कंडीशन अब हम लोग क्या कर रहे हैं, एब्सोल्यूट को जी हटा रहे हैं। एक्स प्लस थ्री इज इक्वल टू पॉजिटिव और नेगेटिव साइन के साथ हम लोग 5 को लिखेंगे। तो अब हम लोग इनको एक्स के लिए सॉल्व करेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं, अब हम लोग इसको फर्स्ट कंडीशन के साथ सॉल्व करते हैं। अब हम लोगों ने एब्सोल्यूट की वैल्यू को हटा दिया तो हमारे पास क्या आ गया, जो इक्वेशन की राइट साइड पे 5 था उसके साथ हम लोगों ने प्लस और नेगेटिव साइन को लगा दिया। अब हम लोग इसको +5 के साथ भी सॉल्व करेंगे और -5 के साथ रख के भी दोनों कंडीशंस के साथ हम लोग इसको सॉल्व करेंगे और एक्स की वैल्यू हम लोग फाइंड आउट करेंगे। तो पहले कंडीशंस के साथ हम लोग +5 के साथ करते हैं। एक्स प्लस थ्री इज इक्वल टू 5, एक्स प्लस थ्री माइनस थ्री इज इक्वल टू 5 माइनस थ्री, सब्ट्रैक्ट 3 ऑन बोथ साइड्स, x इज इक्वल टू 2। तो हमारे पास x की वैल्यू पहली वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है 2। अब हम लोग सेकंड कंडीशन के साथ सॉल्व करते हैं, यानी कि -5 के साथ। x प्लस थ्री इज इक्वल टू -5, एक्स प्लस थ्री माइनस थ्री इज इक्वल टू -5 माइनस थ्री। तो ये हमारे पास आ गया जी -8। सो एक्स की जो हमारे पास सोल्यूशन सेट आया है वो हमारे पास क्या था, 2 एंड -8। तो ये हमारे पास आ गया आंसर। अब ये हमारे पास क्या है जी, सेकंड क्वेश्चन है एब्सोल्यूट 3x माइनस 5 डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू 7। अब हम लोगों ने एकदम से इसको एब्सोल्यूट को नहीं हटाना, हम लोगों ने पहले इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो हम लोग कैसे करेंगे, पहले हम लोग एब्सोल्यूट हटाते हैं। 3x माइनस 2 डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू 7, प्लस और नेगेटिव साइन के साथ चला गया। अब हम लोग क्या करेंगे, फ्रैक्शन को पहले सॉल्व करेंगे। मल्टीप्लाइंग 5 ऑन बोथ साइड्स, मल्टीप्लाइंग 5 ऑन बोथ साइड्स। अब हम लोग इसको 5 को मल्टीप्लाई करते हैं। 3x माइनस 2
डिवाइडेड बाय 5 इंटू 5 इज इक्वल टू प्लस और माइनस 7 इंटू 5। 5 के साथ कट किया तो हमारे पास रह गया 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 7 5 ज़ार 35। तो प्लस और माइनस साइन के साथ हमारे पास अब क्या आ गया 35। अब ये हमारे पास आ गया, हम लोग इस दोनों को सॉल्व करेंगे x के लिए। तो अब हम लोग कैसे करेंगे, फर्स्ट कंडीशन को फॉलो करते हैं। 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 35। 3x माइनस 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 35 प्लस 2। ये यहाँ पे इनकी कटिंग होगी। 3x इज इक्वल टू 37। अब डिवाइडिंग 3 ऑन बोथ साइड्स। 3x डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 37 डिवाइडेड बाई 3। यहाँ पे 3 को हम लोगों ने काट लिया तो हमारे पास आंसर आ गया 37 डिवाइडेड बाई 3। अब हम लोगों ने पहली कंडीशन के साथ इसको सॉल्व किया, अब हम लोग इसको सेकंड कंडीशन के साथ सॉल्व करते हैं। 3x माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस 35। वही सेम प्रोसेस 3x माइनस 2 प्लस 2 इज इक्वल टू माइनस 35 प्लस 2। यहाँ पे कटिंग होगी 2 की। 3x इज इक्वल टू माइनस 33। अब हम लोग को 3 को हम लोगों ने बोथ साइड पे डिवाइड किया तो हमारे पास आ गया 33 डिवाइडेड बाई 3। अब x इज इक्वल टू 3 1 इज 3 3 11 ज़ार 23। तो हमारे पास आ गया जी 11। सो हमारे पास x का जो वैल्यू आई है वो हमारे पास क्या आई है, एक हमारे पास थी 37 बाई 3 कॉमा सेकेंड वैल्यू हमारे पास क्या आई है माइनस 11। तो ये हमारे पास x के लिए सॉल्व हो गया पूरा क्वेश्चन। अब ये हमारे पास थर्ड क्वेश्चन है 4 एब्सोल्यूट 5x माइनस 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 11। तो अब हम लोग एकदम से तो एब्सोल्यूट को नहीं हटा लेंगे, हम लोग पहले उस फॉर्म में इसको लेके आएंगे, तब हम लोग जाके 11 के साथ हम लोग साइन करेंगे। तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं इसको। 4 एब्सोल्यूट 5x माइनस 2 प्लस 3 है तो माइनस 3 के साथ इसकी कटिंग करेंगे तो 11 माइनस 3 चला जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ पे इक्वेशन की साइड हमारे पास क्या रह जाएगा 4 एब्सोल्यूट 5x माइनस 2। तो 11 में से हम लोगों ने 3 को माइनस किया तो हमारे पास क्या आ गया 8 आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, डिवाइडिंग 4 ऑन बोथ साइड्स। अब हम लोगों ने 4 को डिवाइड करना है। 4 एब्सोल्यूट 5x माइनस 2 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू 8 माइनस 4। यहाँ पे इसको हम लोगों ने काट लिया तो हमारे पास क्या रह गया 5x माइनस 2 इज इक्वल टू 4 1 ज़ार 4 4 2 ज़ार 8। तो हमारे पास आ गया जी अब एब्सोल्यूट की गिवन फॉर्म आ गई। अब हम लोग कंडीशन को फॉलो करते हुए एब्सोल्यूट को हम लोग हटाने जा रहे हैं। 5x माइनस 2 इज इक्वल है प्लस और नेगेटिव माइनस 2। अब हम लोग इनको बोथ कंडीशंस के साथ सॉल्व करेंगे। 5x माइनस 2 इज इक्वल टू 2। 5x माइनस 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 2 प्लस 2। 5x इज इक्वल टू 4। अब हम लोग डिवाइडिंग 5 ऑन बोथ साइड्स। 5x डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू 4 बाई 5। तो हमारे पास x की जो वैल्यू आ गई, अब हमारे पास क्या आ गई है x इज इक्वल टू 4 बाई 5। अब जो हमारे पास सेकंड कंडीशन थी वो क्या थी 5x माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस 2। 5x माइनस 2 प्लस 2 इज इक्वल टू माइनस 2 प्लस 2। यहाँ पे कट किया तो 5x इज इक्वल टू 0 रह गया। डिवाइडिंग 5 बोथ साइड 0 डिवाइडेड बाई 5। तो जिसको भी 0 के साथ डिवाइड करेंगे तो आंसर हमारे पास 0 ही आएगा। तो x का जो हमारे पास आंसर आ रहा है 0 एंड 4 बाई 5। तो ये हमारे पास आ गया इस क्वेश्चन का आंसर।